गाइस आज के इस वीडियो में हम एक और नई लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है PFIL फाइनेंस। आप यहां पे देख सकते हैं यही वाली एप्लीकेशन है और आप में से काफी सारे लोग मुझे ईमेल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि ये जो PFIL फाइनेंस ये जो लोन एप्लीकेशन है क्या ये रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है। तो अगर आप भी इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई बताऊंगा कि एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, RBI के साथ रजिस्टर है कि नहीं, और इनका प्रोसेसिंग फीस क्या है, इनका इंटरेस्ट रेट क्या है, सारा आपको डिटेल्स में जो भी इनका हिडन चार्ज है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आ चुके हैं और PFIL पर्सनल लोन एप्लीकेशन की रेटिंग्स देखें तो 4.3 की रेटिंग से और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अगर हम इसके अबाउट को ओपन करें तो यहाँ पे देखेंगे इनका कहना है कि अप टू आप यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सैलरीड हैं यानी किसी कंपनी में काम करते हैं तो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं यानी आपका कोई दुकान है किराने का या फिर कोई अपना खुद का काम करते हैं तो भी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं यानी जैसे वकील डॉक्टर हैं तो भी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आप पढ़ाई करते हैं और आपको लोन की ज़रूरत है तो भी यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे तो पेपरलेस इसका प्रोसेस है, फुल यहाँ पे डिजिटल प्रोसेस होने वाला है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसे वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स भी किए जाते हैं। बाकी यहाँ पे PFL फाइनेंस यहाँ पे जो है इनका पूरा नाम यहाँ पे पूजा फिन स्टॉक यहाँ पे इंटरनेशनल लिमिटेड करके कंपनी है, जो कि इनका कहना है कि RBI के साथ रजिस्टर है। लेकिन क्या सच में ये RBI के साथ रजिस्टर है, हम यहाँ पर आगे चेक करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो इनका NBFC रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इनके लोन के बारे में बताया जा रहा है कि 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 100% इनका डिजिटल और पेपरलेस प्रोसेस है, यानी कोई भी आपको पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सेम डे लोन डिस्पर्सल, यानी कि आज अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो आज के आज पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर और भी इनका एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 5 लाख का लोन लेते हैं और मिनिमम टेन्योर यहाँ पे 51 दिन के लिए लोन दिया जाता है, 91 दिन, और मैक्सिमम 365 दिन तक की लोन ले सकते हैं। लेकिन गाइस मुझे जहाँ तक लगता है जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पे कहती हैं कि वो यहाँ पे 365 दिन के लोन देती हैं, ज़्यादातर वो सिर्फ यहाँ पे 40 या फिर 45 दिन के लिए ही लोन देती हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देती हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है। अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते तो मिनिमम उम्र आपकी 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 55 साल की होनी चाहिए। यानी अगर आपकी उम्र कम से कम यहाँ पे 18 साल की है तो आप आराम से यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे रेगुलर इनकम का सोर्स होना चाहिए। आपका आधार और पैन कार्ड यहाँ पे लगेगा और एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें लोन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है। चलिए अब हम यहाँ पे RBI की लिस्ट में चल के चेक करते हैं कि इनके जो लैंडिंग पार्टनर है पूजा फिन स्टॉक करके जो नाम इन्होंने दिया है ये RBI के साथ रजिस्टर है कि नहीं। और गाइस यहाँ पे PFIL यहाँ पे जो फाइनेंस है इसका पूरा नाम यहाँ पे यही है। और एक बार मैं आपको ऑफर बाय में भी नाम चेक करा देता हूँ। यहाँ पे ऑफर बाय में भी नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पूजा फिन स्टॉक इंटरनेशनल लिमिटेड करके कंपनी का नाम आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम कंपनी का जो नाम है उसको यहाँ पे एक बार कॉपी करते हैं और RBI की लिस्ट में चल के चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम को कॉपी कर लिया है। चेक करने के लिए अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे RBI रजिस्टर NBFC, फर्स्ट नंबर पर NBFC लिस्ट की वेबसाइट आएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हम यहाँ पे RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ NBFC एंड ARC रजिस्टर विद द RBI। तो इसके ठीक सामने यहाँ पर देखेंगे तो एक PDF फाइल आपको देखने को मिलेगा 4113 KB का। आपको इस PDF फाइल को क्लिक करके डाउनलोड करना है। जैसे PDF फाइल को डाउनलोड करके ओपन करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे टोटल इसमें यहाँ पे 9185 कंपनी रजिस्टर है। तो हमें ये देखना है कि जो PFIL यहाँ पे लोन एप्लीकेशन क्या वो RBI के साथ रजिस्टर है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे एक सर्च का बटन मिलेगा ऊपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो नाम हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखेंगे तो नो मैच फाउंड लिख के आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नाम नहीं आ रहा है। तो नाम को थोड़ा सा कम करते हैं, कभी कभी क्या पूरा नाम डालने पे नहीं लेता है। तो हम यहाँ पे बस पूजा फिन स्टॉक लिख के ही सर्च करेंगे। ठीक है, तो पूजा फिन स्टॉक लिखने के बाद जैसे हमने सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हैं
5,900 यहाँ पे 2 नंबर पे ये जो कंपनी है फूजा फिन स्टॉक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका नाम हमें आरबीआई की लिस्ट में देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो PFIL ये जो लोन एप्लीकेशन है ये बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, आरबीआई के साथ रजिस्टर है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो अहमदाबाद की कंपनी है और जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी देख सकते हैं, और जो उनका एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे पूजा फिनस्टॉक का यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे दिया गया है। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि PFIL जो लोन एप्लीकेशन है वो आरबीआई से रजिस्टर एप्लीकेशन है, बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो लोन आपके सिबिल में शो भी करेगा, और आपका अगर मान लीजिए EMI टाइम से रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई एप्लीकेशन रियल है। लेकिन चलिए एक बार एप्लीकेशंस को हम ओपन करके देखते हैं कि एप्लीकेशन वाले हमसे क्या क्या परमिशंस लेते हैं और किस तरह लोन अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने बाद देखेंगे तो ये हमसे मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने OTP डाल दिया है, यहाँ पे वेरीफाई OTP के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो हमसे नोटिफिकेशंस की परमिशंस मांगे, तो अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसको अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने बाद देखेंगे तो हम यहाँ पे सीधे इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड है, और गाइस यहाँ पे मेरा नाम भी आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक बार मैं पहले ही लोन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो लोन अवेलेबल अप टू 20,000 बता रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे अभी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक का ही लोन ले सकते हैं। वैसे तो एप्लीकेशंस का कहना था कि 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतने अमाउंट का ही लोन दिया जाएगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जा रहा है। बिजनेस लोन भी यहाँ पे आप 10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें कि यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर बोल रहा है तो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। करंट एड्रेस बोल रहे हैं तो यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे स्टेट का नाम डालेंगे, एरिया का पिन कोड डालेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा गाइस यहाँ पर एक पर्सनल लोन भी दिया जा रहा था 5 लाख का। चलिए एक बार हम इस पर भी क्लिक करते हैं। तो इस पर भी क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस है। एक बार हम यहाँ पे बिजनेस लोन देख लेते हैं, जो कि बिजनेस ऑनर के लिए है। यानी अगर आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप दुकान आपका कुछ है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, तो उनके लिए है। तो एक बार हम यहाँ पर भी क्लिक करते हैं। तो गाइस इसका भी प्रोसेस सेम है, यानी तीनों का प्रोसेस बिल्कुल यहाँ पे सेम होने वाला है। तो अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे लोन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको लोन अप्लाई करके नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको इस एप्लीकेशन की सच्चाई बता दी कि एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो आरबीआई के साथ बिल्कुल रजिस्टर है, रियल एप्लीकेशन है। लेकिन एक बार आपको खुद से भी रिसर्च करना है, यानी कि मान लीजिए अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कि एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं। बाकी मैंने यहाँ पे चेक किया तो मेरे हिसाब से तो भाई ये रियल एप्लीकेशन लग रही है। चलिए एक बार यहाँ पे हम इसका रिव्यूज पढ़ लेते हैं, जो लोग यहाँ से लोन लिए वो इस एप्लीकेशन को लेके क्या कहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्ले स्टोर पे आ चुके हैं और यहाँ पर एक बार हम सी आल रिव्यूज पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिटिकल पे करते हैं। अब क्रिटिकल पे क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो कई लोगों का ये कहना है कि भाई यहाँ पे 2000 का इनको लोन मिला और यहाँ पे मतलब लोन इन्होंने मतलब रीपेमेंट भी कर दिया, लेकिन लिमिट नहीं बढ़ाई गई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते इनका भी यही कहना है। तो चलिए एक दो रिव्यूज़ मैं आपको हिंदी में करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि लक्ष्मी देवी करके हैं, चलिए इन्हीं का कमेंट मैं आपको हिंदी में करता हूँ। और पढ़ी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मुझे सिर्फ 1000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ और जब मैं अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहा था तो मेरा आधार कार्ड बैंक अकाउंट में मैच नहीं हो रहा था। यह मेरा ही अकाउंट है, लेकिन पैसे निकालते समय दिखा रहा है कि मेरा अकाउंट ही नहीं है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और है। चलिए यहाँ पे ये इनके कुछ चार्ज के बारे में बताया, जो कि इनका हिडन चार्ज है। PFL यहाँ पे जो फाइनेंस लोन है इनका हिडन चार्ज है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो पढ़िए यहाँ पे इन्होंने कह रहे हैं कि भाई ये ऐप अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस कंपनी से बहुत निराश हूँ। मैंने यहाँ से 3000 रुपये का लोन लिया, मेरी मासिक EMI 1750 रुपये थी, लेकिन आज जब मैंने पहली EMI चुकाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि EMI 1750 रुपये ही है, लेकिन ऐप 35 रुपये का यहाँ पे सुविधा शुल्क और 6.30 रुपये का GST काट रहा है। तो गाइस मेरे हिसाब से भाई ये गलत है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे सुविधा शुल्क क्या होता है, मतलब 35 रुपये अगर सुविधा शुल्क यहाँ पे फर्स्ट EMI पे ले रहे हैं तो 2 बार में मान के चलिए कि यहाँ पे आप देख ही सकते कितना जा रहा है। और यहाँ पे GST भी 6 रुपये के करीब यहाँ पे ले रहे हैं।
तो इनकी जो टोटल EMI है वो 1792 रुपये 80 पैसे की हो गई। ठीक है, यह बहुत घटिया ऐप है। आप इतनी बड़ी रकम रीपेमेंट क्यों ले रहे हैं? मुझे 2 महीने के लिए अपने खाते में 2500 रुपये मिले और मैंने पूरी 3500 रुपये की किस्त चुका दी, कुल मिलाकर 1000 रुपये का ब्याज। मतलब कि यहाँ पे 2 महीने में इनको 1000 रुपये का ब्याज यहाँ पे देना पड़ा। ठीक है, और पैसे इनके अकाउंट में कितने आए हैं? सिर्फ यहाँ पे 2500 रुपये का आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे कई लोगों के रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी रिव्यूज़ पढ़े, सारे रिव्यूज़ ज़्यादातर मुझे यही देखने को मिला कि भाई यहाँ पे जो एप्लीकेशन वाले हैं आपको एक बार लोन दे देंगे और उसके बाद दोबारा लोन देते नहीं है। मतलब आप रीपेमेंट कर दोगे तो दोबारा आपको लोन ये नहीं देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने भी एक कमेंट किया है, चलिए मैं आपको इसको भी एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इनका लिखना है कि भाई यह लोन एक धोखाधड़ी वाला लग रहा है। उन्होंने मुझे 2000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन मेरे खाते में सिर्फ 1800 रुपये ही आए और 2400 रुपये चुकाने के बाद भी उन्होंने न मेरी लोन राशि बढ़ाई और न ही कोई नया लोन दिखाया। मतलब ये कि भाई एक ही बार ये लोन देते हैं, दोबारा लोन जल्दी किसी को देते नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बाकी गाइस, किसी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करा करिए कि वो रियल है या फिर फेक है, RBI के साथ रजिस्टर है कि नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।